जरूरी। रहा के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, रहा के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, और बाहर एक ही सही, बाहर एक ही सही भरपूर होना चाहिए, बाहर एक ही सही भरपूर होना चाहिए। वह और शर्त बस इतनी है, और शर्त बस इतनी है, वो अपनी हार मान ले, और शर्त बस इतनी है, वो अपनी हार मान ले। उसको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, उसको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे। चलिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं नई क्लास के लिए, वो भी क्लास है 10। कौन सी क्लास है? क्लास है 10। हम पढ़ेंगे इसके कौन से विज्ञान के बारे में। कौन? विज्ञान। विज्ञान यानी कि साइंस। वो भी चैप्टर हमारा रहेगा, इस सेशन का चैप्टर रहेगा फिजिक्स में। कौन सी? 9th की हाई स्कूल की फिजिक्स की 9 नमो चैप्टर यानी 9th चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलते हैं इस मूवी में आगे। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्लास, यहाँ पे चैप्टर लिखते हैं। कौन सा चैप्टर रहेगा? और चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर रहेगा हमारा कौन से? क्लास 10 का। हम किस के अकॉर्डिंग चलेंगे? किसको अपना माध्यम मान के चलेंगे? हम एनसीईआरटी को अपना माध्यम मान के चलेंगे। एनसीईआरटी से एक भी कोई चीज बाहर नहीं आने वाली है, हम एनसीईआरटी लेके ही चलेंगे। चलते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश है क्या, लाइट है क्या। लाइट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों तरफ लाइट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट का सोर्स क्या है, यानी लाइट का स्रोत क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लाइट का स्रोत क्या है, यानी कि प्रकाश का इस पूरी संसार यानी पूरी दुनिया में प्रकाश का स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? हम किसे मानते हैं सबसे बड़े? हम अपने मानते हैं सूर्य देवता को। किनको? सूर्य देवता को सबसे बड़े प्रकाश का स्रोत मानते हैं। यानी कि लाइट रिसोर्सेस बिगेस्ट, यानी सबसे बड़ी लाइट का रिसोर्सेस कौन है? सूर्य देवता यानी सन। तो क्या लिखने यहाँ पे? प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा कौन सा है? सूर्य। कौन सा है? सूर्य, सन। क्या है? सन। अब इसके बाद में हम चलते हैं अगली हेडिंग में आए, प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, उसके बाद में बताना है कि लाइट क्या है। ठीक। सबसे पहले एक मानते हैं कि एक कमरा है, इस कमरे में लाइट नहीं है, इस कमरे में लाइट नहीं है, डार्क है बिल्कुल, यानी कि अंधेरा है। ठीक। यहाँ पे कोई चिंटू नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या स्माइल है, वाह। चिंटू नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे। अब इसके डैडी जी यानी कि इसके गॉड फादर जी, इसके पिताजी यहां से देख रहे हैं गुस्से में से, इसे गुस्से में ऐसे करके देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, यहाँ अंधेरे में ये कर क्या रहा है। यहाँ पे बल्ब इसने ऑफ कर दिया है, और ये कहाँ पे? ये बाहर खड़े हुए हैं, ये स्ट्रीट लाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। ये किसके? स्ट्रीट यानी कि जो गली में लाइट लगी होती है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ से लाइट इनके ऊपर प्रकाश पड़ रही, लेकिन चिंटू को दिख रहा है कि पापा जी हैं, चिंटू को दिख रहा है कि पापा जी मुझे देख रहे हैं, लेकिन और डैडी जी को, पापा जी को नहीं पता है कि चिंटू कर कर क्या रहा है अंदर, इसलिए वो अंधेरा है। क्यों? यहाँ पे लाइट है नहीं, तो लाइट है नहीं इसलिए चिंटू को देख नहीं पा रहे कि चिंटू कहाँ कमरे पे है। अब ये कंडीशन थी पहली। क्या थी? कंडीशन पहली थी। अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास? दूसरी कंडीशन रहेगी कि अब हमारे पास चिंटू के कमरे में लगाएंगे लाइट। क्या? चिंटू के कमरे में लगाएंगे लाइट। कौन सी? यहां से लाइट चुराएंगे नगर पालिका वाली। कहां पे लगाएंगे? चिंटू के घर में। ठीक। अब हम गए बच के चोरी करके लाए क्या? लाइट। कौन सी? नगर पालिका वाली। कहां पे लगाएंगे? अब यहाँ पे चिंटू के कमरे में। ये लो, चिंटू के कमरे में ये लाइट लगा दी। ठीक। इतना बड़ा नहीं है हमारा चिंटू, छोटा सा है। देखो चिंटू लगा, यहाँ पे होगी लाइट, यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे प्रकाश नहीं था, यहाँ पे जो लाइट थी, यहाँ पे लाइट
नहीं थी, और जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है यानी कि यहाँ पे लाइट लगा दिया कि मैंने। अब गॉड फादर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं गुस्से में, ये कि सवेरे से काम नहीं किया, ये है कहाँ बंदा, सवेरे से इसने काम नहीं किया, ये है क्या, इसकी मराई लगाएंगे, मिल जाएगी। डैडी जी बोल रहे हैं ठीक है। डैडी जी ने देखा यहाँ पे कि चिंटू कमरे में बैठ के फोन पबजी फ्री फायर खेल रहा है। कौन? चिंटू अंदर यहाँ पे कमरे में बैठ, क्यों अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे जो कंडीशन दूसरी है, यहाँ पे जो लाइट है, क्या यहाँ पे लाइट है, किस चिंटू के कमरे में लाइट है। जो डैडी जी खड़े हुए थे, गॉड फादर थे, उनके यहाँ जो नगर पालिका वाली लाइट थी चुरा के चिंटू ने अपने घर में लगा ली। किसे? अपने घर में लगा ली चिंटू ने। अब यहाँ पे जब चिंटू ने अपने घर में लाइट लगा दी तो चिंटू के पास लाइट आ गई, प्रकाश चिंटू के ऊपर आ रहा है, प्रकाश चिंटू के ऊपर आ रहा है। अब देखो डैडी जी देख रहे हैं, यानी ये कौन है? गॉड फादर। ये कौन है? गॉड फादर। हम ये चिंटू के गॉड फादर ने, गॉड फादर देख रहे हैं कि चिंटू पबजी में खेल रहा है, बंद आ गया पीछे, थाड़ इसको मारा, थाड़ उसको मारा। ठीक, उसके बाद में देख रहा है कि इसका कि ये पबजी खेला, पढ़ता नहीं है, ये बोर्ड चल रही है, पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इस घटना से मुझे क्या मिला। इस घटना से मुझे उस कंडीशन में मुझे क्या समझ में आया? उस कंडीशन सबसे पहले ये समझ में आया कि हमको किसी चीज को देखने के लिए, हमको किसी चीज को देखने के लिए, यानी हम किस चीज को क्यों देख पाते हैं, हम वस्तु को क्यों देख पाते हैं? हम वस्तु को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो चिंटू के गॉड फादर थे वो चिंटू को इसलिए देख पाए थे क्योंकि वहां पे प्रकाश था, कमरे में प्रकाश था। यानी इस घटना से मुझे इसे पता चलता है कि प्रकाश हुआ है एक, प्रकाश सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से, या जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखो, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परिभाषा बहुत ही सिंपल है। क्या परिभाषा? एकदम मक्खन तरीका है। परिभाषा कैसी? एकदम मक्खन तरीका है। कैसे? देखो, प्रकाश एक ऊर्जा है, बात सही, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इस घटना को हम चित्र के यानी डायग्राम द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये कोई एक जमीन, अर्थ, धरती माता इसको मान लो, नहीं तो इसे हमें धरती माता मान ली। कौन सी? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी बोलते हैं धरती माँ। इस पे हम आपके गुरुजी हैंडसम खड़े हुए हैं। देखिए गुरुजी की तस्वीर देखिए कितनी अच्छी से बनेगी। गुरुजी बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन गुरुजी के पढ़ाते पढ़ाते बार उड़ गए, इसलिए यहाँ पे कितने? दो रहेंगे। कितने बार रहेंगे? दो, ऐसे करके। वाह, क्या छुट्टियां बनी है गुरुजी की, वाह। अब देखिए, अब प्रकाश मैंने कहा था कि अब हम प्रकाश का स्रोत किसे मानते हैं कि हम जो सबसे बड़ा होगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। जो सबसे बड़ा होता है उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रकाश है वो है सूरज। क्या है? सूरज। तो हम सूरज से आने वाली किरणों की बात करेंगे। क्या? हम सूरज से, यहाँ पे सन है। वाह वाह, ये अपनी तेजस आंखों से इतनी तेज किरण प्रवाहित कर रहे हैं कि यहाँ पे आती घनी टकराई चांद पर। वाह, या ये टकराने वाली, ये हमारी आंखें हैं। क्या? ये किसी इंसान की आंखें हैं जो हमें ऊपर से देख रही हैं, जो हमें ऊपर से देख रही है। ये क्या? आंख है। आंख, ये क्या? आंख, किसी मनुष्य की आंख है। ये पढ़ने के बाद, यानी जो सूरज से किरणें आ रही हैं, सूरज से किरणें आ रही हैं, यानी जिस प्रकाश स्रोत से आती हुई, यानी जिस प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण, यानी जिस प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब देखो, अब इसकी चांद पाई ट्यूं ट्यूं आके ट्यूं चली गई, यानी आने वाली किरण पढ़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है, उसी माध्यम में वापस लौटती है, और पढ़ने के बाद चेंज होती है, पढ़ने के बाद परावर्तन होती है, पढ़ने के बाद परावर्तन होती है, उसी को बोलते हैं परावर्तन किरण। यानी इसकी गुरुजी के चांद पे पड़ी, पढ़ने के बाद परावर्तन होगी, ट्यूं आंख तक पहुंची, ट्यूं। परावर्तन किरण, देखो परावर्तन, इस घटना को, यानी इस घटना को, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था? माध्यम। क्या बताया? मैंने माध्यम बताया था। क्या? कि उसी माध्यम में जब माध्यम चेंज होते हैं तो वायु से कांच में, यानी माध्यम आगे पढ़ेंगे, माध्यम कितने होते हैं? माध्यम जैसे कि
कोई हवा जा रही है, कोई प्रकाश की किरण जा रही है, पहले वायु हुई, वायु से जाने के बाद फिर कांच में गई, कांच में जाने के बाद फिर ठोस में गई, यानी कि ये माध्यम है। क्या ये माध्यम है? लेकिन जो यहाँ पे माध्यम था, जो यहाँ पे माध्यम क्या था? ऊपर क्या आती? वायु। ऊपर क्या आती? वायु। हमारे ऊपर क्या है? हवा। हमारे ऊपर क्या है? वायुमंडल। इस वायुमंडल में सीधी प्रकाश की किरण आती है, यानी सूर्य से आती हुई किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और पढ़ने के बाद यानी उसी माध्यम से, यानी हवा में आई थी, हवा में ही परावर्तन हो रही है, हवा में ही परावर्तन हो रही है, उसी माध्यम में परावर्तन हो रही है, आंख तक पहुंचती है, यानी किसी कोई मनुष्य देख रहा है उसकी तरफ पहुंचती है इसी घटना को, यानी जो घटना घट रही है, यानी जो घटना घट रही है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या है? वाह, अति सुंदर। राइटिंग हमारा अति सुंदर आ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश चलता कैसे है। प्रकाश की कौन सी गति होती है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उल उल के चलता है, या फुदक फुदक के चलता है? हम बात करेंगे प्रकाश के गुण की चलता है। प्रकाश एक सरल माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। क्या? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे? सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर 2, अब प्रकाश में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसे ताकत लगानी पड़ती हो, यानी प्रकाश एक कैसा है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत बिजली, चुंबकीय से मतलब चुंबक, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए क्या? इसलिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको बाजार जाना है तो पापा की बाइक लेके जाएंगे, हमको कहीं बाहर दुकान पे ही जाना है तो पापा की बाइक लेके जाएंगे। मुझको किसकी आवश्यकता, किस माध्यम की पड़ी? पापा की बाइक की माध्यम की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यहाँ पे लाइट को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि तुम ही लेके जाओगे लाइट को तभी ले, नहीं। प्रकाश स्वयं है। प्रकाश किसी माध्यम में आवश्यकता नहीं। प्रकाश आ रही है, चाहे बारिश हो चाहे कोई, प्रकाश सीधी आएगी। ठीक है, इसलिए से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो नंबर 3, देखो एक होता है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। माने कतईना है। निर्वात का मतलब होता है निर, यानी कतई ना, बिल्कुल ही हवा ना हो, वैक्यूम क्रिएट हो, कहते हैं यानी कि बिल्कुल हवा, ऐसी चीज जिसके अंदर, यानी ऐसी वस्तु, यानी ये कोई ए वस्तु है, ये क्या? ए वस्तु है। वैक्यूम मशीन से क्या? वैक्यूम मशीन से यहाँ से हवा पूरी खींच ली, कितनी जितनी हवा आती है इन पे सब बाहर खींच दी, और इन पे कैसे कर दी? निर्वात, यानी इन वायु उपस्थित ना, हवा की बात हो रही। जहां वायु प्रेजेंट, यानी जहां वायु एक्सेस, यानी एयर एक्सेस नहीं करती है, उसी को बोलते हैं निर्वात। जब वायु कतई ना हो, 1% ना हो, वायु बोले निर्वात। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल देखते हैं। क्या? सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि ये बोर्ड में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं सबसे पहले। ये इसलिए इंपोर्टेंट रहता है क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू में पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और ये हमेशा याद रखना कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या? सबसे अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आंकिक मान इसका, निर्वात में आंकिक मान होता है 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान में रखना है।
ये ध्यान में रखना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.76 के अप्रोक्सीमेटली होती है, पूरी क्लियर नहीं है कि यही बता दिया यही सत्य है, नहीं, सर्वज्ञाता नहीं हूँ मैं, सर्वज्ञाता नहीं हूँ, जितना मुझे पता है उतना बता देता हूँ, गलत होगा दोबारा सही से बता दूंगा। ये लगभग में वैल्यू होती है अप्रोक्स, मतलब कि ये इतनी मानी जाती है। तो हम लोग साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने ये रख दी है कि सही है, और ये पढ़ने में आ जाए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड इंपोर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बोर्ड में यहीं पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा और यहीं पे लिख देते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमको इम्पोर्टेंट क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे दिमाग में डाल लो, घोल लो, पी लो, खून में इंजेक्शन लगा लो इसका, इसे सिरेंज में भरो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और अपने अंदर डाल लो, इसे भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, अब चौथी क्या हो सकती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों, इसलिए इस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चौथी है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। अब हम बात क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या है, प्रकाश कैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। सबसे पहले हेडिंग आएंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम में, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम में देखेंगे परावर्तन के नियम कहाँ से निकल के आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा कोई एक क्या, फिर से इसे हम सतह मान ले रहे, क्या सतह है। अब ना अभी हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ना हम अभी गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, अभी हम किसी प्रकार के दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसे सतह माने। सतह इसलिए माने, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखेंगे, यहाँ पे फिर से गुरुजी को बैठा देते हैं, ये गुरुजी, वाह हंसते हुए गुरुजी, और क्यों इनके 2 बाल बचे हुए, इनके वो ऐसे करके चांद लगा दे रहे हैं। तो सबसे मैंने प्रकाश का क्या बताया था, सोर्स कौन सा होता है, सन यानी कि सूरज, वहां से हम प्रकाश की किरण डालेंगे, ये हमारा नया सन सूरज, यहाँ से प्रकाश की किरण डालेंगे गुरुजी के चांद पे ऐसे करके। ठीक, तो सूर्य से आने वाली यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। लेकिन फिर पढ़ने के पश्चात यानी कि पढ़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती, उसी माध्यम में वापस लौट जाती, उसी को बोलते हैं परावर्तन किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तन किरण, परावर्तन किरण। देखो परावर्तन किरण, इस देखो अब इसके बीच में एक अभिलंब डालेंगे, क्या? एक लंबवत 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा को हम बोलेंगे लंबवत। अब सीधी रेखा को किसी सतह पर सीधी रेखा, किसी सतह पर सीधी रेखा डालते हैं यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उसे बोलते हैं लंबवत। तो यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे, अभिलंब को ही दूसरा नाम है लंबवत। ये क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अब देखो यहाँ पे तो कोण आई, कोण आई, अब कोण आई दो, कोण किसी 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। अब इस ये झुकाव है, अब इसको इसने इसी को नाम दे दिया है कोण, इसी को नाम दे दिया कोण। अब देखो आपतित किरण इंसिडेंट रे, क्या? इंसिडेंट रे, इसलिए आई, और रिफ्लेक्ट रे यानी पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन होती है, इसलिए इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है रिफ्लेक्ट, आर से शुरू होता है, इसलिए इसे लिखते हैं कोण आर। अब ये तीनों जिस यहाँ पे इनके, जहाँ पे गुरुजी के 2 बाल निकले हुए, यहाँ पे एक आपतित किरण आती है, पढ़ने के बाद परावर्तन होती है, अभिलंब, इस तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, इसे बोलते हैं आपतन। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु।
क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब देखो, जो ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण को यानी जो कोण बना हुआ इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण यानी आने वाली, आ से याद रखो आने वाली, आने वाली क्या? आने वाली आपतित किरण, और आपतित किरण द्वारा बनाया कोण आपतन कोण। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? कोण आई। अब देखो, परावर्तन कोण, अब पढ़ने के बाद जो किरण आ रही है, आने के बाद जो परावर्तन हो रही है उस परावर्तन बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो, मक्खन हो रहा है, ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो कमेंट में आप लिख देना एकदम मक्खन। क्या लिख के जाना है? मक्खन। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या? आपतन कोण ये रहा, परावर्तन कोण ये रहा, और अभिलंब हमारा ये है। तो अब यहाँ पे एक नियम लिखेंगे। क्या? एक नियम लिखेंगे। कौन सा? सबसे पहले रूल नंबर 1। क्या रूल नंबर 1? देखो, रूल नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण, कोमा, परावर्तन किरण, तथा, तथा कौन सा है? अविलंब, तथा अविलंब, तथा अविलंब। तीनों, क्या? तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखो रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा कतई एकदम सिंपल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता रहेगा। आप हमारा देखते जाइए। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, जिस यानी यहाँ पे जो आपतित किरण है, अगर देखो 45 डिग्री आ रही है, 45 डिग्री आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, यानी आपतित किरण का जो कोण बन रहा है, जिस एंगल से वो आती है, जिस कोण से वो आती है, माना कि लेट मी 60 डिग्री है, ठीक, 60 डिग्री एंगल कोण है इसका। तो ये पढ़ने के बाद परावर्तन किस एंगल पे होगी? किस एंगल पे होगी? उसी एंगल पे होगी, यानी 60 डिग्री पे आई है तो 16 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट करेगी, 16 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट यानी कि कोण आई बराबर, कोण आई बराबर कोण आर। ये दूसरा नियम बहुत सिंपल है। कोण आंख ही बंद कर, दूध पीता हुआ बच्चा भी बता देगा कोण आई बराबर कोण आर। तो हम इसे लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसे क्या लिखेंगे? आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन में कितने? 2 नियम है, बस 2 नियम। क्या? आपतित किरण, पढ़ने के बाद परावर्तन किरण, अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और रूल नंबर 2 है कि कोण आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों।